अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पे सीख सकेंगे इंग्लिश ग्रामर जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक होगी। और इसके अलावा ये कंप्लीट करने के बाद हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंग्लिश ऐसे को भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे भी और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले सिर्फ एफपीएससी में सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे और 20 मार्क्स की जो इंग्लिश है वो ऑब्जेक्टिव पेपर में आती थी। लेकिन अब शायद पीपीएससी ने भी अपनी कुछ ऐसी ही पॉलिसी बना ली है, स्पेशली 16 और 17 ग्रेड पोस्ट्स के लिए, कि पहले तो जीके बेस्ड पेपर होगा एंड उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें डेफिनेटली इंग्लिश जो पेपर है उसकी एक सिग्निफिकेंट जो है ना वो पोर्शन इसका शामिल है। तो एक तो ये होगा कि हम साथ साथ ये ग्रामर रूल्स करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी हैं। आप अगर ऐसे लिखते हो, आपके पास कितना भी नॉलेज है लेकिन आपको रूल्स का नहीं पता है, आपको नहीं पता कि एक जो जुमला है वो किस तरीके से लिखना है जो कि आपका प्रॉपर मीनिंग कम्युनिकेट कर पाए, तो फिर आपके उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से हम पहले स्टार्ट करेंगे ग्रामर पोर्शन, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, उनका यूजेज देखेंगे और उसके बाद साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको अगर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपने अपनी एवेल्यूएशन चेक करवानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। एंड जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम अपना ऐसे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सब पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में हमें पता होता है क्या होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इन सब चीज़ों की आपको एक तरह से माइनर सी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होती है। आपको इनके समहाउ कुछ बेसिक रूल्स भी पता होते हैं। बस ये मसला होता है कि जुमला जब आप लिखने लगते हो उसमें उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडवांस वर्जन को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है, उसमें बच्चों को मुश्किल आती है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले कि सेंटेंस क्या है। इसकी जो सबसे अहम चीज़ है वो है भाई कंप्लीट थॉट ये होना चाहिए। लाइक हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि भाई आई प्ले क्रिकेट, ये एक ठीक जुमला होता है, डेफिनेटली एक ठीक जुमला है, लेकिन ये कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा। आई प्ले क्रिकेट, व्हेन आई प्ले क्रिकेट, वेयर आई प्ले क्रिकेट, हाउ आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये जो जुमला है उसका आंसर करना ज़रूरी होता है इन 4 से 5 वर्ड्स का। व्हेन, हाउ, वाई, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। जब तक आपका जुमला जो है इन चीज़ों का आंसर नहीं कर रहा होता ना, आपका जुमला प्रॉपर कंप्लीट थॉट बेस्ड जुमला नहीं होता है। स्पेशली जब आपका जो हमारा वर्ब है या जो एक्शन है ना वो फिज़िकल जब हो, तब तो लाजमी प्रॉपर मीनिंग कन्वे करने के लिए ना आपके जुमले को इन वर्ड्स का आंसर करना ज़रूरी होता है। हाउ, व्हेन, वेयर, टू व्हाट एक्सटेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्ले क्रिकेट आफ्टर आई हैव कंप्लीट माई टास्क। तो ये क्वेश्चन किसका आंसर कर रहा है? व्हेन का आंसर कर रहा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये जो जुमला है ना ये हमारे पास एक कंप्लीट थॉट बेस्ड जुमला है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपने जुमला लिखते हुए ये ज़हन में रखनी है कि ये कंप्लीट थॉट होना चाहिए। उसके बाद आप देखते हो कि ये हमें पता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है, इसमें सब्जेक्ट या सब्जेक्ट फ्रेज़ होती है, वर्ब या वर्ब फ्रेज़ होती है, और ये एंड करता है क्वेश्चन मार्क से या फुल स्टॉप से। और दूसरी चीज़ फ्रेज़, हम आज फ्रेज़ पे बात करेंगे, नाउन फ्रेज़ पे। फ्रेज़ आपको पता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें या तो सब्जेक्ट मिसिंग होता है या वर्ब मिसिंग होता है, मतलब वो कंप्लीट जो है ना वो कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा होता। लाइक क्लॉज है ना, उसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, उसमें वर्ब भी मौजूद है, वो एक कंप्लीट थॉट होता है, सेंस मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहा होता है। लेकिन जो फ्रेज़ होता है ना वो सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप कह लें, और इसमें कोई आपको प्रॉपर वे में मीनिंग कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होता है। जुमले का आपको पता चल गया। अब हम इसके पार्ट्स को एक सेपरेटली देखेंगे। सब्जेक्ट आपको पता है कि वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है या अदर एलिमेंट्स हैं वो भी नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई वर्ब की। वर्ब हमें पता है कि इसमें ये एक्शन वर्ब्स भी हो सकते हैं। एक्शन वर्ब्स में एक तो फिज़िकल वर्ब्स भी होंगे, ठीक है, जिसमें हमारे फिज़िकल बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, और दूसरा हमारा मेंटल वर्ब्स भी शामिल होंगे। ठीक है, और फिज़िकल वर्ब्स जो हैं उसमें हमने देखा है फिज़िकल एक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो हमारे वर्ड्स हैं लाइक व्हेन, वेयर, हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट, उनका आंसर करना ज़रूरी होता है एक मुकम्मल जुमला बनाने के लिए।
अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब, जिनको हम कनेक्टिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे होते हैं, जैसे आई एम अ राइटर। ठीक है, अब जब हम लिंकिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो जुमला है ना वो उन वर्ड्स का आंसर कर रहा हो, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि कंप्लीट थॉट देने के लिए ज़रूरी है। ये लिंकिंग वर्ब्स के लिए नहीं होते, क्योंकि इसमें एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई कैसे पता चलता है कि ये लिंकिंग वर्ब है या हमारे पास एक इसका मेन वर्ब है। लाइक द डिश टेस्ट्स डिलीशियस। अगर मैं इसको यहाँ पे डिश जो है वो लिंकिंग वर्ब है, आपको नहीं समझ आ रही कैसे है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका वर्ब दिया गया है ना, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है कि ये कौन सा वर्ब है, आप उसको रिप्लेस कर दो इज़, आर, एम, वाज या वर्ड से। अगर तो वो मायने चेंज नहीं हो रहा, प्रॉपर मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो वर्ब है ना वो लिंकिंग वर्ब है। लाइक अगर मैंने इज़ के साथ इसको कर दिया है ना, तो द डिश इज़ डिलीशियस, तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे जो टेस्ट है, सॉरी डिश को हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, जो टेस्ट है ना ये हमारा यहाँ पे क्या है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है। आल्दो अक्सर ये ईएस लगा हुआ है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद ये हमारे पास इसमें मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब नहीं है। यहाँ पे ये टेस्ट जो है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि जुमले को हमने इज़, आर, एम से रिप्लेस करके देखा और इसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हुआ। और जो लिंकिंग वर्ब्स जिन जुमलों में मौजूद होते हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं होते। पैसिव वॉइस हमेशा मेन वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स के ही होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या करता है, जुमले में क्या बताता है? सब्जेक्ट किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में बता रहा होता है। दूसरा जुमला हमें, या सब्जेक्ट है वो जुमले में क्या कर रहा होता है, वो या तो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या एक्सपीरियंस कर रहा होता है, जिसको हम मेंटल एक्शन कहते हैं, या वो डिस्क्राइब्स कर रहा होता है, जिसके लिए हम लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये दो काम हमारा सब्जेक्ट करता है जुमले में, वो बताता है या कोई एक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हो क्या सकता है। वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, जेरंड, जेरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, और दूसरा नाउन जो है वो हम देखते हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे भी आता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आता है ना। तो नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज, प्रोनाउन या जेरंड, ये हमारे ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकते हैं, स्पेशली नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज या प्रोनाउन। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि जुमला एक तो बताता किसके बारे में है, काम क्या करता है, दो चीज़ें करता है, और उसके अलावा सब्जेक्ट जो है वो हो क्या सकता है, नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज या प्रोनाउन वगैरह। अब नाउन हमें पता है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ नाउन, दुनिया की हर चीज़ ही नाउन है। किताब, पेन, स्काई, रेन, वो अलग बात है कि हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, लेकिन हर चीज़ दुनिया की वो क्या है, नाउन है, ये चीज़ हम जानते हैं। अब अगली चीज़ है नाउन फ्रेज। अब इन पार्ट्स को हम सेपरेटली भी करेंगे और इन पार्ट्स के हर पार्ट का जो एक आगे एडवांस वर्जन है ना, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। इस तरह हमारा जो ग्रामर पोर्शन है ना, वो आपको किसी मुश्किल किताब से महंगी किताब ख़रीद के पढ़ने की 15-15 हज़ार फ़ी पे करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इन लेक्चर्स को समझेंगे, कुछ 3-4 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका जो ग्रामर पोर्शन है ना वो बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले नाउन फ्रेज़ की। फ्रेज़ आपको पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो नाउन फ्रेज़ ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें जो हेड वर्ड है ना वो हमारे पास क्या है, या जो मेन वर्ड है वो हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या है, एज अ मेन वर्ड है, एज अ मेन हेड है, तो उसको हम कह देंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास नाउन फ्रेज़ है। अच्छा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी ज़हन में रखना है कि वो नाउन से पहले आएंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ठीक है, दीज, डैट, दोज वगैरह। आर्टिकल्स हो सकते हैं, ए एंड द। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जिनको हम प्रोनाउंस भी कहते हैं, यू, हिज वगैरह। डिटरमाइनर्स हो सकते हैं, सम, मैनी, लिटल, आ फ्यू, आ लिटल, द फ्यू। क्वान्टिफाइड्स हो सकते हैं जो कि क्वांटिटी बता रहे होते हैं, जैसे वन, अ लॉट ऑफ, मिलियन ऑफ, हीप्स ऑफ। मॉडिफायर्स, ईच, एवरी, आइदर, एट्सेट्रा। ये वो वर्ड्स हैं जो हमने पढ़ा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कि नाउन फ्रेज बनाते हैं नाउन के साथ अटैच होके। ठीक है, जैसे मैं कह देती हूँ आ बुक, द गर्ल, ब्लैक कैट,
डिलीशियस बिरयानी, इस तरह करके ना। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन के साथ अटैच हो रहे हैं ना, ठीक है, वो इनमें से ही हो सकते हैं, इसके अलावा आप चूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, इनकी डेफिनेटली आगे डेमोन्स्ट्रेटिव दीज, डैट, दोज, दीज, ये सारी चीज़ें आएंगी। इनमें मज़ीद चीज़ें ऐड होंगी। आपको पता होगा पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी मैं काफ़ी सारे हैं, डिटरमाइनर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्वांटिफायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हो आएगा इसी कैटेगरी में नाउन से पहले ये वर्ड नाउन फ्रेज़ बनाने के लिए ना। तो और दूसरी अहम चीज़, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया आपको, कि ये जो वर्ड्स हैं जो कि अभी हमने बताए हैं कि ये नाउन फ्रेज़ बनाते हैं, ये हमेशा हेडवर्ड्स के पहले आएंगे, हेडवर्ड के बाद में नहीं आएंगे। लाइक मैं अगर गर्ल आ कर देती हूँ तो ये गलत हो जाएगा, हमेशा आ गर्ल ही होगा, द गर्ल ही होगा। बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़, ये क्वान्टिफाइड्स ये पाकिस्तानी रुपीज़ हमारे पास क्या है, नाउन है, और बिलियंस ऑफ क्या ऐड हुआ है हमारे पास, क्वान्टिफायर ऐड हुआ है। तो जब क्वान्टिफायर और नाउन ऐड हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नाउन फ्रेज़ बन गया। ईच ऑफ यू, इसमें यू जो है ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। तो नाउन फ्रेज़ की आपको समझ आई कि नाउन फ्रेज़ ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें जो नाउन या प्रोनाउन है वो एज अ हेड वर्ड के तौर पे मौजूद है, तो वो हमारे पास नाउन फ्रेज़ होता है। अब नाउन हमें पता है कि वो क्या हो सकता है, वो सब्जेक्ट हो सकता है जुमले का, ठीक है, और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जब नाउन हमारे पास सब्जेक्ट हो सकता है तो नाउन फ्रेज़ भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिर इसी तरह से नाउन फ्रेज़ ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है। लाइक अगर मैं कहती हूँ आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो ग्राउंड यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, और द हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स है। तो ये क्या है, यहाँ पे नाउन फ्रेज़ है ना, लेकिन यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो नाउन फ्रेज़ आपका एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अब कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे, यही नाउन फ्रेज़ ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसका एडवांस वर्जन करेंगे कि नाउन फ्रेज़ को जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, और नाउन फ्रेज़ की आगे कैटेगरीज़ क्या हैं। लाइक अगर नाउन के साथ फ़र्ज़ करें एडजेक्टिव आ गया तो वो तो एडजेक्टिव फ्रेज़ बन जाएगा ना, राइट, ठीक है। इसी तरीके से हम कल के लेक्चर में ये नाउन फ्रेज़ का एडवांस रूल करेंगे, एंड इंशाल्लाह उसके बाद हम नाउन क्लॉज भी यूज़ करेंगे। और इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग हम साइड बाय साइड करते जाएंगे, क्योंकि एक बार स्ट्रक्चर जब आ जाएगा ना तो, और साथ साथ ग्रामर हमारी होगी, तो इंशाल्लाह ऐसे लिखना बाद में ईजी हो जाएगा। एक वीडियो बहुत जल्द आपकी टाइप्स ऑफ पैराग्राफ और किस तरीके से उसको लिखना है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह, वो भी मैं अपलोड बहुत जल्द कर दूँगी। इसको प्रैक्टिस करें। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।